दोस्तों, आज का जो एपिसोड आप देख रहे हैं ये लास्ट एपिसोड है। यानी इसके बाद ये पूरा सीरियल ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो सीन चल रहा है यहाँ पे, जो अकीरा होती है वो देविका को एक स्टोर रूम में बंद करके रखी हुई थी। और इधर शान फिर से ढूंढने लगते हैं देविका को, और सबसे पूछने लगते हैं कि देविका का अभी तक कुछ पता नहीं चला। और फिर इधर जो अकीरा होती है ज़्यादा फोर्स करने लगती है कि शान जल्दी करो, आज शादी हमें करनी है और शादी करने के बाद हम देविका को ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वो सीरियस हो जाती है, बोलती है नहीं आप पहले शादी कर लीजिए फिर हम ढूंढेंगे उसको। तो शान कहते हैं नहीं, पहले हम उसे ढूंढ लेते हैं। फिर उसके बाद शान कहने लगते हैं पता नहीं कहाँ चली गई देविका। फिर उसके बाद जो निवेदिता होती हैं उनके ध्यान में आ जाता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर वो थोड़ा और याद करती हैं और उन्हें याद आ जाता है कि अकीरा जो होती है वो स्टोर रूम में होती है। और फिर उससे उनके दिमाग में ये बात आ जाती है और उन्हें पहले से भी शक था कि ये काम अकीरा कर सकती है। फिर उसके बाद निवेदिता कहती हैं कि शान चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि देविका कहाँ पर हैं। तो फिर शान को लेकर जाती हैं उस स्टोर रूम में। और फिर स्टोर रूम के दरवाजे के पास जब पहुँचती हैं तो निवेदिता को मालूम रहता है कि अकीरा के पास इसकी चाबी है। तो वो अकीरा से चाबी पूछती है, अकीरा कहती है नहीं मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद निवेदिता कहती है शान दरवाज़ा तोड़ दो। फिर उसके बाद शान दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। और फिर देखते हैं कि फर्श पे पड़ी हुई देविका मिलती हैं वहाँ। फिर यह सब देखकर सब लोग के होश उड़ जाते हैं, चाहत और कृषि के और निवेदिता के और शान के। सब लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं और सब देखते ही रह जाते हैं। और यह सब अकीरा देखकर वो भी दंग रह जाती है और काफ़ी डरी रहती है, डरी सहमी रहती है। और फिर वहाँ से वो भाग जाती है। फिर उसके बाद शान देविका को उठाते हैं और फिर उसे नीचे लेके आ जाते हैं। और यह सब देख कर जो अकीरा होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कॉटन बॉक्स पे बहुत ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ पटकने लगती है। फिर इधर शान देविका को नीचे लेके आ जाते हैं और सोफे पर उसे लिटा देते हैं। फिर उसके बाद शान उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, उसके पैर खोलते हैं जो बंधे रहते हैं और फिर उसे बुलाते हैं वाटर दो वाटर दो। और फिर वाटर उसको उसके फेस पे मारते हैं और फिर उसे पिलाते हैं वाटर। और फिर उससे देविका थोड़ी होश में आ जाती है। फिर उसके बाद शान पूछने लगते हैं क्या हुआ देविका, तुम्हें यहाँ पर किसने डाला। फिर देविका कुछ नहीं बोलती हैं और फिर बातों ही बातों में बोलते रहते हैं। और फिर उसके बाद निवेदिता कहती हैं ये सब मुझे मालूम है, कौन कह सकता है कर सकता है। और फिर उसके बाद देविका को अचानक से होश आ जाती है और फिर शान को गले लगा लेती हैं। फिर उसके बाद कृषि और चाहत दोनों जब पास में आ जाते हैं और चाहत को भी ये देखकर काफ़ी अजीब सा लगा रहता है। और फिर उसके बाद कृषि पास में आती है शान के पास और कहती है पापा ये सब क्या है पापा। फिर उसके बाद शान कहते हैं कुछ नहीं बेटा। फिर उसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं जब अस्मिता को होश आ जाता है। और फिर चाहत और कृषि दोनों पास में आते हैं और कृषि जाकर अस्मिता से यानी देविका से गले लग जाती है। फिर उसके बाद निवेदिता कहती हैं कि ये सब जो जिसने भी किया है मुझे मालूम है, इससे पहले कि मैं उसका नाम लूँ वो आके अगर खुद बता दे तो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद अकीरा आ जाती हैं और कहती हैं कि ये सब मैंने किया है। फिर उसके बाद अकीरा कहने लगती हैं कि मैं शान से बहुत प्यार करती हूँ, बड़ी माँ बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जब से शान से प्यार करना स्टार्ट किया है मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। जो भी मैंने ये सब किया है सिर्फ शान के लिए किया है।
फिर उसके बाद अकीरा कहने लगती ये सब जो भी कुछ हुआ है उसकी सबकी जिम्मेदारी ये देविका है। अब बड़ी माँ आप ही बताइए ये देविका का अब क्या काम है जो इस घर में रह रही है, आप इसे बाहर निकाल दीजिए और चलिए शान और मैं और आप शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद अकीरा चाहत के पास आ जाती है और चाहत को मनाने लगती है, कहती है कि बेटा देखो कृषि के पास कृषि की अपनी माँ है, वो उससे ज़्यादा प्यार करेगी। अगर तुम्हारे पापा शान मुझसे शादी कर लेंगे तो मैं तुमको बहुत सारा प्यार दूंगा, कहिए ना बेटा अपने पापा को शादी करने के लिए मुझसे। फिर उसके बाद चाहत वहाँ से उठती है और फिर शान के पास जाती है और शान का हाथ पकड़ के देविका का हाथ उनके हाथ में रख देती है। यह सब देखकर जो अकीरा होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है और पागलों जैसी हरकत करने लगती है। उसके बाद चाहत कहती है कि आप जो है ना कि आंटी आप बहुत ही गंदी हो और आप अगर मेरी देविका आंटी के साथ अगर आप ऐसे कर सकती हो तो तुम कभी भी मुझे भी मारने की कोशिश कर सकती हो, इसीलिए आप अच्छी नहीं हो। सबसे अच्छी मम्मा मेरी बनेंगी देविका मम्मा। आप आपसे शादी कभी भी नहीं करेंगे शान पापा। फिर यह सब सुनकर अकीरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अस्मिता यानी देविका को ब्लेम करने लगती है और वहाँ पे एक सामान रखा रहता है, वो सामान उठाकर देविका को मारने की कोशिश करती है और वो शान के हाथ में लग जाता है। शान वो चीज़ पकड़ लेते हैं और उनके हाथ से खून बहने लगता है। फिर शान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अकीरा ये तूने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और ये चेहरा तुम्हारे खानदान से निकला हुआ है और ये आखिर में तुम हो शेखावत की ही तो बहन। फिर उसके बाद अकीरा कहती है हाँ मैं हूँ शेखावत की बहन, आज मुझे समझ में आ गया मेरे भैया कैसे क्यों इतना बड़े दरिंदा बन गए। तुम लोगों ने उन्हें दरिंदा बनाया था, उन्होंने अपनी चीज़ खोई थी जो कि तुमने कब्जा किया था, इसीलिए उन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया और आज मैं भी वही कर रही हूँ अपने प्यार को पाने के लिए। शान तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद शान कहते हैं कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम प्यार को एक चीज़ समझती हो, तुम प्यार को प्यार नहीं समझती हो। प्यार एक एहसास होता है जिसे समझा जाता है, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो। उसके बाद निवेदिता पुलिस को बुला लेती हैं और अकीरा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फिर अकीरा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है निवेदिता से और कहती है कि प्लीज़ 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 मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लिया, ऐसा मत कीजिए। फिर उसके बाद शान से भी वो रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है प्लीज़ आप लोग ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। फिर उसके बाद शान कहते हैं नहीं, जो जो करता है उसे उसकी फल ज़रूर मिलती है। फिर उसके बाद अकीरा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और लेके चली जाती है। उसके बाद सब लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं और शान और देविका एक बार फिर से गले मिलते हैं और फिर उसके बाद सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ पे देविका यानी सबसे गले मिलती है और फिर यहाँ पे चाहत और कृषि इतना खुश हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर यहाँ पे मंडप बना हुआ है जो कि पंडित पहले से रेडी हुआ और यहाँ पर देविका और शान की शादी की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे वो लोग फेरे ले रहे हैं। फिर उसके बाद शान देविका के माथे पे सिंदूर भी लगा देते हैं और ये शादी कुछ देर में ही संपन्न हो जाती है, जैसे कि आप अभी लोग देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद अस्मिता यानी अस्मिता का जो परछाई होता है यानी उसका जो कहते हैं कि एक जो यादें होती वो कृषि को आ जाती है और कृषि को ही दिखती है और कृषि बात करने लगती है और कहने लगती है कि ये आपकी नई मम्मा है और इनके प्यार को एक्सेप्ट करना। फिर उसके बाद कृषि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर इधर पंडित कहते हैं कि ये शादी संपन्न हुई और उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। फिर उसके बाद शान भी सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पुचकी मैंने तुम्हारे हिस्से का प्यार मैंने कभी किसी से नहीं बांटा है, लेकिन तुम्हारे हिस्से का जो प्यार मेरे दिल में है मैं उसे कभी भी नहीं बांटूंगा। तुम्हारी यादों को मैं हमेशा अपने पास रखूंगा और ये सब सोचने लगते हैं। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज ये जो सीरियल है आज ख़त्म हो जाएगा और हम इस
इसके बाद दूसरा सीरियल लेके आएंगे रिव्यू में। और अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सीरियल में और नेक्स्ट नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय।